हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सही से होती है। उसे उषा का कॉल आता है कि विराट आ गया है, इसलिए वह प्रिंसिपल के ऑफिस से चली जाती है। उषा का फ़ोन उठाती है, वो उसे बताती है कि दामाद जी आ गए हैं और उषा से मिलने गए। फिर विराट प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और कहता है कि वो कुछ ज़रूरी काम से आया है। फिर विनायक पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाता है और विराट को देखकर परेशान हो जाता है। विराट फिर डॉक्यूमेंट्स को देखता है और पुलकित की पत्नी के रूप में देवी का नाम देखकर चौंक जाता है। वो विनायक की छानबीन करता है, जो इस बात से सहमत है कि किसी ने उसे डॉक्यूमेंट्स बदलने के लिए रिश्वत दी थी और उसे गिरफ्तार ना करने का उससे विनती करता है। वो पूछता है कि उसे किसने रिश्वत दी। विनायक कहता है कि वो उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसने उसकी फोटो ली थी। फिर वो दिखाता है और वो ओंकार की फोटो लेती है। फिर ओंकार की तस्वीर देखकर विराट चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो फिर से झूठ बोल रहा है। विनायक कहता है कि वो नहीं बोल रहा है और यही व्यक्ति है जिसने उसे रिश्वत दी थी। फिर विराट को फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या पुलकित खतरे में है। विराट कहता है कि नहीं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति बेवजह पीड़ित हो गया। प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या वो सही के बारे में बात कर रहा है। वो कुछ मिनट पहले यहाँ पे आई थी और उसने विनायक और इस नकली नाटक का पर्दाफाश किया था। विराट सई पर अविश्वास करने के दोषी महसूस करता है और सई की दलील ना सुनने और उसे घर से बाहर निकालना याद करता है। फिर विराट पुलकित के घर पहुंचता है। पुलकित कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया। देवी विराट को देखती है और पुलकित की रक्षा करते हुए उसे अंदर जाने के लिए कहती है, क्योंकि विराट उसे गिरफ्तार करने आया है। वो विराट से पुलकित को गिरफ्तार ना करने की विनती करती है। विराट आंखों में आंसू बहाते हुए कहता है कि वो इसके बजाय पुलकित जीजाजी से माफी मांगने आया है। वो पुलकित को जीजाजी सुनकर वो खुश हो जाती है और देवी कहती है कि उसने तुम्हें जीजाजी बोला। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आती है और कुछ लाने के लिए फिर अंदर जाती है। विराट पुलकित से कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो उसे और देवी को परेशान करने के लिए माफी मांगने आया। पुलकित ने इतने सालों तक दूर रहने के बाद भी देवी के साथ अपने रिश्ते का पालन किया और वो उसके लिए आभारी है। उसने कुछ समय पहले पुलकित के असली दस्तावेज देखे। फिर देवी पुलकित को मीठा देती है और उसे खिलाकर पूछती है कि कैसा है और सई को देने के लिए बॉक्स देती है। पुलकित कहता है कि वो हमेशा देवी को खुश रखेंगे। विराट ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने सई पर ट्रस्ट नहीं किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर देवी घबरा जाती है और चिल्लाती है कि वीरू बुरा है और सई अच्छी है। पुलकित उसे शांत होने के लिए कहता है। माधुरी विराट के लिए मिठाई लेकर आती है। देवी उसे रोकती है और कहती है कि कोई भी वीरू से बात नहीं करेगा क्योंकि उसने सई को परेशान किया। पुलकित कहता है कि उसे विराट से बात करने दो और पूछता है कि वो सई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो पूछता है कि वो अब कहाँ पे है। वो कहता है कि वो नहीं जानता क्योंकि वो पूरी रात घर के बाहर बैठी थी और सुबह कॉलेज गई थी। पता नहीं अब वो कहाँ पे है, शायद वो वापिस गढ़चिरौली चली गई। पुलकित कहता है कि उसने सई के डॉक्टर बनने के सपने को बर्बाद कर दिया और वो अपने घर अब वहां पे उसका कोई नहीं है। गुस्से में लिए गए फैसले कभी सही नहीं होते। देवी ने विराट को जाने के लिए कहा क्योंकि वो सच में खराब है। विराट उससे बात करने की विनती करता है और सई को घर वापस लाने का वादा करता है। फिर देवी फैमिली के सदस्यों पर भरोसा नहीं करने के लिए कहती क्योंकि वो उन्हें सही से अलग करना चाहते हैं। उन्हें पाखी से भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो हमेशा उनके और सही के बीच हस्तक्षेप करती है। फिर वो आंसू भरी आंखों से विराट कहता है कि वो कोशिश करेगा। उन्हें नहीं पता कि सही उनके पास वापस आएगी या नहीं। पुलकित कहता है कि वो आएगी और तुम्हें लाना होगा।